Hey guys, welcome back to my channel. Enjoy watching pregnancy and baby care. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको अपने बच्चे के लिए ट्रैवल फूड के तौर पर क्या क्या चीज़ें लेकर जानी चाहिए ताकि उसका न्यूट्रिशन भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, बच्चे का पेट भी अच्छे से भर जाए, बच्चे की ट्रैवल जर्नी भी बहुत ही मज़ेदार रहे। क्योंकि अगर बच्चा भूखा रहता है ना तो फिर वो एंजॉय नहीं कर पाता है, और अगर बच्चा एंजॉय नहीं कर रहा है देन डेफिनेटली आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं, होता है ना ऐसा। तो आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ मैं आज की इस वीडियो में। वीडियो को इन तक ज़रूर देखिए। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहता है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोग के लिए लेकर आती रहती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। लेट्स स्टार्ट स्टार्टिंग से। मीन्स अगर आपका बच्चा 0 to 6 मंथ के बीच में है देन डेफिनेटली आपने अभी अपने बच्चे को सॉलिड स्टार्ट नहीं किया है, और ये WHO की गाइडलाइन भी है कि 6 मंथ से पहले हमें अपने बच्चे को सॉलिड स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो 6 मंथ तक अगर आपका बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पर है देन डोंट वरी, फिर तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई बच्चे का खाना तो उसके साथ ही जा रहा है, मीन्स उसकी मॉम अगर उसके साथ है तो बच्चे का खाना तो साथ में ही है। फिर तो आप जब भी बच्चे को भूख लगती है तो आप उसको ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। अगर आपका बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पर नहीं है देन आप उसको फॉर्मूला मिल्क देते होंगे। क्या क्या चीज़ें कैरी करनी चाहिए पहले हम उस चीज़ को देख लेते हैं। आपके पास 2 फीडिंग बॉटल्स होनी चाहिए, कटोरी चम्मच होनी चाहिए अगर आपका बच्चा बॉटल से फीड नहीं लेता है तब। उसके अलावा आपके पास 2 बॉटल्स होनी चाहिए, एक में रूम टेम्परेचर पर पानी होना चाहिए, पानी उस लेवल का ही गर्म होना चाहिए जिसमें आप बच्चे का फॉर्मूला मिल्क बनाते हैं। जो सेकंड बॉटल में जो पानी होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्म होना चाहिए। क्या पर्पस है दोनों बॉटल्स का वो आपको आगे मैं डिस्कस करूँगी। उसके अलावा आपके पास जो फॉर्मूला पाउडर होता है वो एक एयर टाइट कंटेनर में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने वो पूरा पाउच कैरी किया हुआ है फिर आप रास्ते में अगर उसको निकाल रहे हैं आधा गिर रहा है आधा कुछ हो रहा है, ऐसा केस मत रखिएगा अपने साथ में। हमेशा एयर टाइट कंटेनर में उसको कैरी कीजिए एंड मेक श्योर कि उसके अंदर स्पून भी हो। अब आपने जो ये फॉर्मूला मिल्क कैरी किया है उसको अगेन आप एक जिपलॉक बैग में डालिए या फिर आप किसी भी कैरी बैग में डालिए ताकि उसके 0.1% चांस भी ना रहे कि ये खुल जाएगा या फिर गिर जाएगा। इसलिए आपको उसे अलग पॉलिथीन में कैरी करना है। अब जब भी बच्चे को भूख लगती है तो आपको क्या करना है, जो आपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी लिया है ना बस उसी में आप फॉर्मूला मिल्क बना दीजिए, फटाफट से बन जाएगा। आपको वहाँ पर ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि अभी मेरे को इसमें गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाना है, फिर ज़्यादा गर्म हो गया फिर कभी ज़्यादा ठंडा हो गया तो आप बार बार मिक्स करे जा रहे हो, उधर बच्चा रो रहा है और उधर आप रास्ते में हो, तो मतलब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर देती हैं। इसलिए चीज़ों को सिंपल रखिए ताकि आपकी जर्नी काफ़ी आसान हो जाए। अब उसके बाद बात करते हैं, अगर आपका बच्चा 6 मंथ प्लस है इट मीन्स कि अब आपने बच्चे को सॉलिड स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपका बच्चा अगेन हम इसको कैटेगराइज करेंगे 6 to 9 मंथ्स एंड 9 to 1 ईयर, और 1 ईयर के बाद तो आप बच्चे को कुछ भी दे सकते हैं। तो 6 to 9 मंथ में हम लेते हैं कि 6 मंथ में जैसे बच्चा सॉलिड स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में तो हम बच्चे को प्यूरीज ही देते हैं। सो सबसे बेस्ट होता है कि आप अपने साथ बनाना कैरी कर सकते हैं, केला, साथ में कटोरी ज़रूर कैरी कीजिए। मेरी बच्ची अभी 1 ईयर की हो गई है, इवन मैं अभी तक भी अपने साथ एक कटोरी चम्मच हमेशा कैरी करती हूँ एंड आज तक का रिकॉर्ड है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो अनयूज्ड वापस आ गई, मीन्स हमेशा वो यूज़ होती है। तो आप एप्पल को बॉईल करके उसकी प्यूरी बनाकर वो भी अपने साथ एक एयर टाइट कंटेनर में लेकर जा सकते हैं। जो एप्पल की प्यूरी होती है वो 3 से 4 घंटे तक आराम से चल जाती है और ख़राब नहीं होती है। मीन्स अगर आप मॉर्निंग में निकले हैं और दोपहर तक अगर आप अपने बच्चे को उसको कंज्यूम करा देते हैं देन इट इज़ बेटर, और वो चल भी जाती है आराम से। अदरवाइज़ आप बनाना लेके जा सकते हैं, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आपको पहले से बनाकर रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही बच्चे को भूख लगी तो आपने दे दिया। स्टार्टिंग में तो बच्चे को दाल का पानी वगैरह देते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि दाल का पानी चावल का पानी ना ही कैरी करें अपने साथ, क्योंकि हो सकता है कि भाई रास्ते में झटके वटके लगे हों, गिर जाए, गंदगी फैलेगी, बच्चा पी भी नहीं पाएगा ढंग से। तो इट्स बेटर कि आप कुछ ऐसा फूड लेकर जाएं कि जो जल्दी से स्पिल आउट ना हो, मीन्स गिरे ना, है ना। तो ये फ्रूट प्यूरी सबसे बेस्ट रहती हैं, आप उसको ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे ही आपका बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, मीन्स अब बच्चा अराउंड 7 to 8 मंथ के बीच में है, तो आपको उसे 2 बार कुछ ना कुछ सॉलिड खिलाना होता है। तो एक ऑप्शन तो आप ले सकते हैं फ्रूट प्यूरी का ही, सेकंड ऑप्शन आप ले सकते हैं कोई भी हलवा बना कर ले जाइए आप अपने बच्चे के लिए, जैसे कि सूजी का हलवा लेके जा सकते हैं। अगर आपका बच्चा अभी तक फिंगर फूड खाने लगा है तो और भी अच्छी बात है, आप बच्चों के लिए आलू के फ्रेंच फ्राइज होते हैं जो घर में आप
बना सकते हैं, वो आप कैरी कर सकते हैं। वो ख़राब भी नहीं होते हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम चल भी जाते हैं। स्वीट पोटैटो होता है, उसको आप बॉईल करके रख सकते हैं। जैसे बच्चे को भूख लगे आप उसको मैश करके खिला सकते हैं। काफ़ी अच्छा होता है स्वीट पोटैटो। एक तो हेल्दी ऑप्शन है, बच्चे का पेट काफ़ी अच्छे से भर देता है, तो आप इसको ज़रूर कैरी कर सकते हैं। या फिर जो सिंपल पोटैटो होता है, आलू, आप उसको बॉईल करके कैरी कर सकते हैं। आलू की टिक्की बना के कैरी कर सकते हैं। मतलब आलू के तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप कोई भी कैरी कर सकते हैं और आलू ख़राब भी नहीं होता जल्दी से, और एक अच्छा हेल्दी ऑप्शन भी है बच्चों के लिए। उसके अलावा अगर बच्चा फिंगर फूड खाता है तो आप गाजर के छोटे छोटे पीसेस बनाकर उसको बॉईल करके वो भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। अब अगर आपका बच्चा 9 मंथ प्लस है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम फ्रूट्स को ही लेंगे, क्योंकि फ्रूट्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। फ्रूट्स से हमें बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं, तो फ्रूट्स तो आपको इंक्लूड करना ही करना है, जिसमें आप अपने साथ एप्पल कैरी कर सकते हैं, बनाना कैरी कर सकते हैं, पियर्स यानी कि जो नाशपाती आती, चीकू अपने साथ कैरी कर सकते हैं, ग्रेप्स हैं, का पेट भी अच्छे से भर देते हैं और बच्चों की स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो एक मील या स्नैक में तो आप इसको ज़रूर इंक्लूड कीजिए। उसके अलावा अगर आपका बच्चा 9 मंथ प्लस है तो आप पोहा को भिगोकर पहले ही रख दीजिए। मीन्स जब आपको जाना है उसके 15-20 मिनट पहले थोड़े से पानी में पोहा भिगोकर रख दीजिए, वो सॉफ्ट हो जाता है। फिर आप उसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में पैक कर सकते हैं। और रास्ते के लिए आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा नमक और भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डालकर मिक्स कर सकते हैं, तो वो नमकीन पोहा बन जाएगा। या फिर आप चाहें तो उसमें दूध मिक्स करके वो बच्चे को रास्ते में खिला सकते हैं। ये भी एक बहुत ही बढ़िया सा पॉरेज बन जाता है, जो बच्चों को पसंद भी आता है और काफ़ी अच्छे से बच्चे का पेट भी भर देता है। तो मैं तो अक्सर इस चीज़ को कैरी करती हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है, हैंडी है एंड बच्चों के लिए बेस्ट है, बच्चों को पसंद आता है। भुनी हुई सूजी अपने साथ कैरी कर सकते हैं, और अगर आप बॉइल्ड मिल्क अपने साथ लेकर चल रहे हैं देन इस भुनी हुई सूजी का फ़ायदा है। अदरवाइज़ जैसे कि आप चाय वगैरह पीने के लिए उतरते हैं रास्ते में, तो वहाँ से आप थोड़ा सा गर्म खौलता हुआ दूध ले सकते हैं और 1 चम्मच भुनी हुई सूजी में वो मिल्क अच्छे से मिक्स करके तब आप बच्चे को खिला सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने साथ थोड़ा सा पाउडर शुगर, अगर आप चीनी वगैरह यूज़ करते हैं तो चीनी को अपने साथ कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा उबला हुआ अंडा वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। बॉइल्ड कैरेट आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, मीन्स उबली हुई गाजर, उबला हुआ आलू, उबला हुआ स्वीट पोटैटो, ये सब चीज़ें आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और आप अपने साथ इडली वगैरह बनाकर भी कैरी कर सकते हैं। इडली तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, मेरे बच्चे को तो पर्सनली इडली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब इडली में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सूजी वाली इडली की। भाई जो चावल वगैरह की इडली होती है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा हैवी हो जाती है बच्चों के लिए, तो आप सूजी रवा की इडली बना कर रखिए, वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है और बच्चों का पेट भी अच्छे से भर देती है। सूजी के अप्पे, उत्पम बना के कैरी कर सकते हैं, उपमा बनाकर कैरी कर सकते हैं। मतलब ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास अगर आपका बच्चा 9 मंथ प्लस है। उसके अलावा मैं अपने साथ क्या कैरी करती हूँ कि ओट्स होता है, ओट्स का पाउडर बना के रख लेती हूँ, और जैसे ही हम कहीं पहुँचते हैं तभी मैं उसको दूध के साथ 2 मिनट के लिए उबाल लेती हूँ, मेरा ओट्स तैयार हो जाता है। या फिर आप रास्ते में भी इस तरह से ओट्स को यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर आप अपने साथ एक कटोरी, चम्मच पानी लेकर ज़रूर चलिए। और ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं, इनमें से आप कोई सा भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ बनाना, देखो कुछ ना कुछ तो आपको बनाकर लेकर ही जाना पड़ेगा बच्चे के लिए। आप ये सोचकर कभी भी मत जाइए कि ठीक है रास्ते में तो मिल ही जाएगा, रास्ते में देख लेंगे। तो रास्ते के ऊपर कभी भी आपको डिपेंड नहीं रहना है। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि जो रास्ते के ऊपर डिपेंड रहता है कि चलो रास्ते में से ले लेंगे, रास्ते में से दूध बनवा देंगे, रास्ते में से खाना खरीद लेंगे। बहुत बार ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि नहीं मिल पाता, आप किसी ट्रैफिक जैम में फंस गए, आप कुछ ऐसे प्लेस पर गए हो हिल स्टेशन में जहाँ पर कोई सोर्स ही नहीं है इन सब चीज़ों के। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आप अपने साथ कैरी कर पाएँ, वो सबसे बेस्ट होता है। मैं अपने साथ हमेशा राव्या के खाने पीने का सामान लेके जाती हूँ। मुझे अभी भी याद है, अभी जब हम रिसेंटली गए थे कृष्णा के बर्थडे में, जब वहाँ से हम लौट रहे थे इतना ज़्यादा फॉग था कि हम कहीं रुक ही नहीं पाए, लेकिन अपने साथ मैंने ओट्स कैरी किया हुआ था और मैंने अपने साथ वो कुरकुरे के पॉपकॉर्न आता है ना, वो काफ़ी लाइट वेट होते हैं, उसमें मिर्ची भी नहीं होती है, वो राव्या को स्पेशली काफ़ी पसंद है, वो मैंने अपने साथ कैरी किया हुआ था। तो राव्या का पेट अच्छे से भर गया था, उसको भूख नहीं लगी, वो क्राइंकी नहीं हुई। हम लोगों ने फिर रास्ते में कहीं नहीं रुका था क्योंकि हम ऑलरेडी फॉग में इतना ज़्यादा फंस गए थे
जो हमारे पास अपना स्नैक्स आइटम थे वो हमने खा पी कर हमने अपने लिए भी कैरी किए थे। देखो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सर्कमस्टेंसेस, कोई भी सिचुएशन ऐसी कभी भी आ सकती है, तो अपने पास, आपके पास बैकअप हमेशा होना चाहिए। हमारे पास, हमारे लिए भी थे स्नैक्स, तो हमारा पेट आराम से भर गया, हमें कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ी और घर आकर मस्त वाली रसमलाई खाई और सो गए। और केक, आटा केक बनाकर कैरी कर सकते हैं, ये बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद आता है और काफ़ी अच्छा आइटम भी है। तो आटा केक आप बनाकर कैरी कर सकते हैं। और ये इतने सारे ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं। आई होप इतने सारे ऑप्शंस के साथ आपकी ट्रैवल, आपकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई होगी। और आप अपने बच्चों के लिए क्या क्या ट्रैवल फूड में लेकर जाते हैं, कुछ अपने आइडियाज़ भी मेरे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ आप जो चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं वो आप यूज़ करते हैं, तो अदर पेरेंट्स की भी हेल्प हो जाएगी। तो कमेंट्स करना मत भूलिएगा। एक और मुझे याद आया, आप योगर्ट, बच्चों को रास्ते में ना योगर्ट खिला सकते हैं। आप चाहें तो वो पैक्ड जो आते हैं 5 रुपये की या 10 रुपये की जो पैकिंग आती है, वो आप अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं। अगर गर्मियों का मौसम है तो आप रास्ते में से खरीद कर बच्चों को खिला सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बार ना खट्टी हो जाती है, तो आप हैंड टू हैंड खरीद कर खिला लीजिए। अदरवाइज एक बैकअप के तौर पर तो अपने साथ हमेशा रखिए ही रखिए। मैं तो कभी भी मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं रहती हूँ कि रास्ते में खरीद लेंगे। मैं हमेशा अपने साथ एक बैकअप ज़रूर कैरी करती हूँ। तो मेक श्योर कि आप भी अपने साथ एक बैकअप ज़रूर कैरी कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अब हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो हमें अवॉइड करनी है, जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा लिक्विडी चीज़ें अपने साथ कैरी नहीं करनी है, क्योंकि बहुत बार झटका लगता है, मतलब रास्ते में चलते चलते हिलते हैं डुलते हैं, तो वो सब चीज़ें मैस क्रिएट करती हैं, स्पिल आउट हो जाती हैं। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। ऑयली जितनी भी चीज़ होती हैं उनको अवॉइड कीजिए। ये नहीं कि आपको नमकीन बिस्किट भर दिए वो या बच्चों को खिलाए जा रहे हो, ऐसा भी मत कीजिए। ठीक है, बिस्किट्स वगैरह भी रखिए, एक बैकअप आपके पास होना चाहिए, बट केवल बिस्किट्स और नमकीन पर ही डिपेंड आपको नहीं रहना है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस दिए ना मैं आपको, उनमें से ट्राई कीजिए, क्योंकि सब बहुत ईजी टू मेक है। और सब मैक्सिमम चीज़ों की रेसिपी मेरे चैनल पर दी हुई है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। कोई भी नई चीज़ कैरी मत कीजिए कि चलो रास्ते में ही ट्राई करवाएंगे। भाई कोई भी नई चीज़ अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है वो घर पे पहले ही कर लीजिए, 2-4 दिन पहले, लेकिन उसी दिन आप एक्सपेरिमेंट मत कीजिए और पता चला कि आप केवल उसी चीज़ पर डिपेंड हैं, तब तो बस हो गया। अगर बच्चे को पसंद नहीं आया तो भैया बच्चा तो भूखा रह गया, तो वो काम आपको नहीं करना है। ज़्यादा आपको ये सॉफ्ट ड्रिंक्स और ये मार्केट के जूस वगैरह बच्चों को नहीं पिलाने हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहा और कौन कौन से ट्रैवल फूड आप अपने बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, वो भी ज़रूर मेंशन कीजिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।